हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। नीति जी की हो रही है यहाँ पर एंट्री और ये है वेडिंग व्लॉग सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में था नितिन जी का तिलक, बारात की एंट्री और बाकी सब कुछ। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट व्लॉग तो वो भी जाके प्लीज़ देख लीजिए। और यहाँ पर हो गई है बारात की भी एंट्री और हमारे फैमिली मेम्बर्स, नीति जी के फैमिली मेम्बर्स सब लोग डिनर इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर दीदी की भी एंट्री हो चुकी है वरमाला के लिए। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि दीदी दुल्हन के गेटअप में कैसी लग रही हैं और दीदी का मेकअप, ज्वेलरी, सब चीज़ें आपको कैसी लगी, लहंगा। क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को दीदी दुल्हन के रूप में कैसी लग रही हैं। हमें तो बहुत अच्छी लगी, बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दीदी की हो रही है एंट्री और ध्रुव को दीदी के साथ ही चलना था, उसका मन हो रहा था, वो बोल रहा था कि मैं बुई के साथ ही चलूँगा। और इस तरीके से वो चलता हुआ बहुत क्यूट भी लग रहा था। आप लोग भी देखिए, आप लोग मुझे बताइए भी कि ध्रुव कैसा लगा आप लोगों को। और इस टाइम ध्रुव का ध्यान था ड्रोन के ऊपर, क्योंकि ड्रोन से हो रहा था दीदी का फोटोशूट। और ध्रुव देख रहा था ड्रोन की साइड, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखती है तो बच्चे बहुत वो हो जाते हैं कि ये शायद हमारा कोई खिलौना है। तो ध्रुव के साथ भी वही हो रहा था, उसका ध्यान था ड्रोन के ऊपर। भाई ड्रोन भाई हटा दे यार हेलो। और अब वीडियोग्राफर भैया ने बोला था कि मम्मी पापा को साथ में आने के लिए दीदी के भैया को करना था फ़ोटोशूट। और भैया ने फिर एक एक करके हम लोगों को सबको ही बुलाया दीदी के साथ फ़ोटोशूट कराने। और इस टाइम हम सारे जने खड़े हैं, फिर दीदी वगैरह सब लोग एक एक करके फ़ोटो क्लिक करवाएंगे दीदी के साथ। और यहाँ पर बड़ी दीदी आ गई हैं, सब बच्चे हैं, सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं दीदी की एंट्री में दीदी के साथ। बुआ जी हैं और ये हैं देवांशी और ध्रुव। देवांशी और ध्रुव को तो आप लोग जानते ही हो, देवांशी और ध्रुव दोनों ही कर रहे हैं दीदी के साथ एंट्री। और अब नितिन जी दीदी को लेकर जाएंगे जयमाला के लिए स्टेज तक। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको दीदी और नितिन जी की जोड़ी कैसी लगी और वो दोनों दूल्हा दुल्हन के गेटअप में कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि दूल्हा दुल्हन के गेटअप में एकदम अलग सा होता है ना, रूप अलग सा आ जाता है, वैसे ही हो रहा है उन दोनों के साथ भी। हम लोगों को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ बताइए आप लोगों को दूल्हा दुल्हन के गेटअप में कैसे लगे। और यहाँ पे हो रहा है नितिन जी और दीदी का फोटोशूट जयमाला से पहले। फोटोशूट हो चुका है और अब हो रही है नितिन जी और दीदी की जयमाला। तो आप लोगों को पता ही है जयमाला पहले लड़की डालती है, तो दीदी ने जयमाला डाल दी है नितिन जी के गले में। और अब नितिन जी भी जयमाला डालेंगे। और ये नितिन जी की भाभी हैं। जयमाला हो चुकी है और अब होगा नितिन जी और दीदी का फोटोशूट। और इस टाइम फोटोशूट हो रहा था ड्रोन के साथ, तो नितिन जी और दीदी दोनों ही ड्रोन को कर रहे थे बाय और साथ में ही उनका फोटोशूट भी हो रहा है। थोड़ा सर पीछे हो जाओ बनने के गोल्ड फायर इनके ऊपर ना गिरे। हां ये तो मेरा हुआ है तो ये उधर छोड़ दो।
नितिन जी और दीदी के फ़ोटोशूट के बाद हो रहा है हम लोगों का फैमिली फ़ोटोशूट। और वीडियोग्राफर भैया ने बोला था कि आप लोग भी फैमिली फ़ोटोशूट करवा लीजिए, तो हम लोग इस टाइम करवा रहे हैं फैमिली फ़ोटोशूट। इस टाइम जो भी दीदी के ससुराल से उनके लिए कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज़ें आई हैं वो चीज़ें दिखाई जा रही थी। और लगभग दीदी के लिए उन लोगों ने लेकर आए हैं 21 जोड़ी कपड़े, और जो भी होता है ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड की, सिल्वर की, वो सब चीज़ें। और यहाँ पे होने लगे हैं दीदी के फेरे। फेरों से पहले जो मम्मी पापा होते हैं वो कन्यादान करते हैं, तो मम्मी जी और पापा जी इस टाइम वही कर रहे हैं, कन्यादान। और उसके बाद होंगे दीदी के फेरे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है जब फेरे होते हैं तो वो लड़की के मम्मी पापा नहीं देखते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि फेरे मम्मी पापा नहीं देखते, बस वो कन्यादान करके कहीं दूर बैठते हैं जिससे उनको फेरे नहीं देखने होते। हमारे यहाँ तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं कन्यादान। कन्यादान करने के बाद दीदी के फेरे होंगे। अब मम्मी जी पापा जी ने कन्यादान कर दिया है, और अब नितिन जी की जो भाभी हैं वो कर देंगी गठबंधन, और गठबंधन के बाद होंगे फेरे। जो ये दुपट्टा है वो दीदी की ससुराल से ही आया है उनके लिए, और इसी दुपट्टे के साथ होगा गठबंधन। तो नितिन जी की भाभी ही गठबंधन करेंगी। और अब हो गए हैं दीदी के फेरे, और फेरों के बाद होता है सिंदूरदान और मंगलसूत्र जो पहनाया जाता है वो। तो अब नितिन जी कर रहे हैं सिंदूरदान, यानी कि सिंदूर लगा रहे हैं दीदी को। नीचे से ऊपर तक चढ़ावा होता है। नितिन जी ने दीदी को मंगलसूत्र भी पहना दिया है, और मंगलसूत्र पहनाने के बाद फ़ोटो वाले जो भैया थे, फोटोग्राफर भैया, उन्होंने फ़ोटो शूट भी किया। और यहाँ पे पापा जी दे रहे हैं दीदी और नितिन जी को आशीर्वाद। और यहाँ पर नितिन जी के बड़े भाई हैं, वो भी दीदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दीदी और नितिन जी को। और दीदी की शादी अब कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है लड्डू बदलने की, तो मैं वही करवा रही हूँ दीदी और नितिन जी को। इस टाइम हम आ चुके थे घर पे, और ये रस्म भी हो चुकी है। और इसके बाद भी मैं नितिन जी को लड्डू खाने के लिए बोल रही थी, और वो भी नितिन जी ने नहीं खाया। और अब होगी दीदी की विदाई। और यहाँ पे विदाई से पहले हमारे यहाँ पर जो दूल्हा होता है उसका तिलक किया जाता है। जितनी भी घर की लेडीज़ें होती हैं वो करती हैं दूल्हे का तिलक, तो हम लोग सब जने वो ही कर रहे हैं। और तिलक के बाद होगी दीदी की विदाई। और साइड में जो बैंड होता है वो भी बज रहा था, नितिन जी लेकर आए थे बैंड विदाई के टाइम के लिए, तो साइड में बैंड बज रहा है। और हम लोग यहाँ पर नितिन जी का तिलक भी कर रहे हैं साथ साथ में। और अब होगी दीदी की विदाई। और हम लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल टाइम था जब दीदी की विदाई हुई, क्योंकि जो भी बेटी होती है उसके टाइम, विदाई के टाइम पे बहुत ऐसा माहौल हो जाता है कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता। और इस टाइम पापा जी सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, हम लोग सारे ही जने।
को डोली तक लेकर जाएंगे मामा जी। हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है, जो लड़की होती है उसको डोली तक ले जाते हैं मामा गोदी में उठाकर, और डोली में मामा जी ही बैठाएंगे दीदी को। और यहाँ पर दीदी के ससुराल से सब लोग लेकर आए थे जो पटाखे वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें। तो इस टाइम वो लोग बम वगैरह जला रहे थे और ये थी दीदी की डोली, जो भी उन्होंने कार सजवाई हुई थी डोली के तौर पे। और मामा जी दीदी को बैठा देंगे अब डोली के अंदर।